विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। क्या बिना आदत बनाए हम स्वस्थ नहीं रह सकते? हम स्वस्थ रह सकते हैं, मगर कहीं तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, फिर आप देखेंगे कि आप आदतों को तोड़ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आदत ऐसी जड़ तक गई है कि ये नहीं किया ना तो ये नहीं होता है, वो नहीं किया ना तो ये नहीं होता, ऐसा किया तो ये होता है, वैसा किया तो ये होता है। फिक्स हो गया है सब, हर चीज की आदत हो गई है। और कभी सोचा ही नहीं कि मैंने ये आदत पाल तो ली है, मगर क्या इसको ऐसे ही बनाए रखूं
क्या बिना आदत बनाए हम स्वस्थ नहीं रह सकते? हम स्वस्थ रह सकते हैं, मगर कहीं तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आदत को तोड़ने का इलाज एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। फिर आप देखेंगे कि आप आदतों को तोड़ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये विश्वास अंदर जगना चाहिए, क्योंकि आदतें आपको बेचैन करती हैं। आप खुद से पूछोगे ना कि कौन सी आदतें मुझे हैं, तो आपको पता चलेगा ये आदतें हैं, और कुछ आदतों से कोई तकलीफ नहीं है। मगर जिन आदतों की वजह से तकलीफें चल रही हैं फिर भी हम नहीं छोड़ रहे, तो उन पर तो तुरंत काम शुरू होना चाहिए। क्या सवाल पूछकर? सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन, पीस ऑफ पीस, ओनली पीस। तो आपका काम शुरू हो गया। घटना कोई भी हो, कॉफी का स्वाद कल जैसा नहीं है। जो कॉफी पी आपने उसका स्वाद पहले जैसा नहीं। आज जो खाना खाया, जैसे दाल बनती आज वैसी दाल नहीं बनी, तो क्या होता है? अशांति आती है। तो खुद से पूछोगे सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। पहले शांति को ऊपर लाएंगे, फिर देखोगे कि वो दाल का स्वाद बदलने लगेगा, माहौल बदलने लगेगा। जहां सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अरे ये अच्छी नहीं बनी चीज, वो अच्छी नहीं बनी, मगर आप आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अच्छी लगने वाली फीलिंग आना शुरू हो गई, अंदर से फीलिंग शुरू हो गई, आजादी महसूस होने लग गई, आदत से मुक्ति, आजादी महसूस होने लगी। वरना आप भी बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड बजाने वाले थे, वैसे ही सुई चलने वाली थी, जैसे बाकी बड़बड़ कर रहे थे वैसे ही बोलने वाले थे, मगर अचानक ब्रेक लगी। सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। ये कहते ही शांति शुरू हो गई। और ये सच्ची जीत है, ये सच्ची साधना है, इसमें सदते जाना है। तो समय के साथ देखोगे अहंकार का टुकड़ा ऊपर आना बंद हो गया, पीस, सिंगल पीस में चलना शुरू हो गया। उसके पीसेस जो हो रहे थे वो बंद हो गए। पहले तो आपको मिनिमम एक टुकड़ा तो ऊपर लाना ही है, पूरा पीस ऊपर नहीं ला सकते, एक हिस्सा तो लाना शुरू करे, एक अंश, शिवांश, एक टुकड़ा, शांति का एक हिस्सा तो मिनिमम ऊपर लाना ही है। फिर शुरुआत हुई तो साइकिल चल पड़ती है, एक पहिया चला कि सभी पहिए चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ठान लेना है। जब कोई आपको वेलकम नहीं करता, आप कहीं गए, किसी ने वेलकम नहीं किया, अशांति ऊपर आएगी। खुद को तुरंत पूछोगे सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन, पीस ऑफ पीस। तो वेलकम न करने के बाद भी, और अगर ये याद नहीं आया तो अहंकार क्या बोलता है, अहंकार कैसे बड़बड़ करता है, तुरंत कैसे फीलिंग आती है और कैसे वो फीलिंग बढ़ते जाती है। तो ये घटनाएं बता रहे हैं, अलग अलग घटनाओं में आपको ये याद आना चाहिए। तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, आदतों से मुक्त होने की आदत, आदतों से मुक्त होने की आदत। तो इस आदत को डेवलप करना है, जिसको साधना कहते हैं। इस साधना की आदत डालनी है। तो आप खुद को कहोगे, अभी खुद को राय दो, सबसे ऊपर कौन? प्रेम आनंद मौन। तो उस राय पर कायम रहो, तो देखोगे उस घटना ने भी आपको साधना करने में मदद की। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।